अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, अब तमाम का इरफान मीडिया में इस्तकबाल है। अभी नए साल की आमद है और नया साल जब भी दाखिल होता है तो उसमें खुशियां भी मनाई जाती हैं, कुछ चीज़ों पर हमें गम भी होता है। तो सबसे पहली बात यह है, उसमें आपको 5 चीज़ें रिकमेंड करूंगा कि जो ज़माना गुजर चुका है, जो साल बीत चुका है, उसमें जो अच्छा काम हुआ उस पर आप शुक्रगुजार बने खुदा के, और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके भी आप शुक्रगुजार बने। और जो गलतियां हुई हैं, खुदा की गलतियां हुई हैं, तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और लोगों के बारे में गलतियां हुई हैं आपसे तो उनसे भी आप माफी शाफी कर लीजिए। फिर आइंदा जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें आप क्या कीजिए, उसमें 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक नई जिंदगी गुजारने कि आप सोच रहे हैं कि आइंदा साल आपका खूबसूरत हो और बेहतरीन हो, तो उसके लिए आप ये की पॉइंट दे रहा हूं। सबसे पहले आप डायरी लिखना शुरू कीजिए रोजाना के। अगर आप चाहते हैं कि आपके खूबसूरत लम्हात कैद हो जाए और आपकी यादें बाकी रहे, आपके बाद आपके बच्चे उन यादों को पढ़े, तो आप डायरी लिखना शुरू कीजिए। साल में 365 दिन होते हैं, उसके आप मिनट गिनिए, आप सेकंड गिनिए, घंटे गिनिए, वो आप किस तरीके से बिता रहे हैं। थोड़ा आपके पास वक्त जाएगा, लेकिन उसमें आपकी तहरीर की भी क्वालिटी में इजाफा होगा और बहुत सारे खूबसूरत लम्हात, आपकी विजिट्स और आपके सफर, सब कुछ उसमें कैद होना शुरू हो जाए। जब आप लेके बैठेंगे फुर्सत में तो आप उसका एंजॉय लेंगे उस डायरी का। तो सबसे पहले आप डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखना शुरू कीजिए, यानी जिस किससे कैसी मुलाकात हो रही है, उसमें आपको क्या सीखने मिला, आपने कहीं सफर किया तो उसमें आपको क्या सीखने मिला। रोजाना आप कुछ ना कुछ लिखिए। दूसरी बात यह है कि रोजाना जो आप एक्टिविटीज करते हैं, काम के रूटीन का करते हैं, लेकिन उसको फोकस के साथ कीजिए। और दूसरी चीज उसमें मिलाइए, गोल्स एंड टारगेट के साथ आप रोजाना की एक्टिविटीज कीजिए, उसमें आपको कुछ अचीवमेंट नजर आएगी, वरना रोजाना की ये रूटीन लाइफ बन जाएगी। और तीसरी क्वालिटी ये है कि जब आप गोल्स बनाएं तो गोल्स में क्या चीज बनाएंगे, आप क्या तय करेंगे, उसमें फिजिकली भी है कि आप कितने केजी वेट लॉस करेंगे या गेन करेंगे। फिर फाइनेंशियली है, आप रोजाना के कितने हजार कमा रहे हैं, महीने के सालाना कितने हजार कमा रहे हैं, उसमें आप कुछ चेंजिंग लाने के लिए सोच सकते हैं। स्पिरिचुअली कि आप दीन के लिए क्या काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद माइंडसेट के लिए आप क्या किताबें पढ़ रहे हैं, किनके बयान सुन रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो उस पर आप गोल्स बनाए। ये 4 चीजें हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और मेंटली। ये चारों ऑप्शनों में बहुत कुछ पूरी आपकी लाइफ इसमें समझ आती है। अब इसके बारे में अच्छे टारगेट्स बनाइए, गोल्स बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी गोल बनाएं, जो भी कुछ गोल बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, वक्तन फवक्तन उस पर क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। वक्तन फवक्तन आप क्रिटिकल जायजा लीजिए, तनकीदी जायजा लीजिए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये गाड़ी कौन से डगर पे जा रही है, कौन सी पटरी पर जा रही है। वक्तन फवक्तन आप तनकीदी जायजा उस गोल्स का, टारगेट्स का, और आपके साथ जो टीम काम कर रही है, आप जो काम कर रहे हैं, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उन पर तनकीदी जायजा लेते रहिए। जो भी रोजाना का कामकाज हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको रोजाना गलतियां नजर आती रहेगी और आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और चौथा काम यह है कि आप जो भी काम करें, खास तौर पर आप माइंडसेट पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो ज्यादा मेजर पोर्शन है वो आपका माइंड सेटअप है। अगर आपका माइंड सेटअप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर आप अंदर से टूट चुके हैं तो बाहर आप जितने भी फिट हो, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और उसके अलावा फिजिकली आप जितने भी फिट है, लेकिन आप माइंड सेट में आप फिट नहीं है, माइंड का आपका कोई गोल नहीं है, या इस एतबार से आपका माइंड सेट नहीं बना है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी मेंटालिटी सही नहीं है, तो आप हर एतबार से नापास है और आपके कोई गोल्स नहीं है, आप हर जगह फेल होते नजर आएंगे। इसलिए कहा, एक किताब भी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 80% माइंड सेटअप और 20% स्किल इज इक्वल टू 100% रिजल्ट। ये आप इस किताब को पढ़िए, 80% माइंडसेट और 20% स्किल्स। ये आप किताब पढ़िए, बहुत अच्छी है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और 5वीं बात यह है कि आप अपनी आदतों पर नजरसानी कीजिए, अपनी आदतों पर नजरसानी कीजिए। जो भी अपनी आदत है, आप गुस्सा ज्यादा करते हैं, उस पर आप नजरसानी करें। और आप अंदर से, आपको बाहर से तो बहुत सारी आदतें, अंदर से बाहर से जो भी कुछ है, जिस पर भी आप अंदर जो गलत समझते हैं, उस पर आप एनालिसिस करना शुरू कीजिए, तनकीदी जायजा लेना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी जात में भी और आपकी स्किल में भी बहुत फर्क दिखेगा। अगर आप अपना दिल का सुधारा करना चाहते हैं, अल्लाह वालों के पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उससे भी आपको अंदर का जो गिबत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, उसमें भी आप इंप्रूवमेंट लाएंगे कि इन सब बीमारियों को आप निकालने की कोशिश करते रहे। और बाहर से भी आपके पास क्या स्किल्स है, आपको ड्राइविंग आती है, राइडिंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है, स्विमिंग आती है आपको, और उसके अलावा आपको कोई एडिटिंग आती है, उसके अलावा आपको बहुत सारी स्किल्स है
बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, हर साल आपके 2-4 कोर्स आप खुद भी करें, अपने फैमिली को भी कराएं, घर बैठे अपने बच्चों को भी कराएं, और अपने बच्चों को कराटे सिखाइए, आप बच्चों को दूसरी स्किल स्विमिंग सिखाइए। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, हॉर्स राइडिंग है, और फिर उसके बाद बाइक राइडिंग है, उसके अलावा ड्राइविंग है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो आप इंप्रूवमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपको गुज़िश्ता साल आपके अंदर कौन सी स्किल थी, और आइंदा सालों में जो आप ये साल आइंदा साल आएगा उसको आप इस तरीके से गुजारेंगे तो बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये 5 की पॉइंट है, आप इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा, और बहुत जबरदस्त फायदा होगा। आपको नहीं, अकेले को, आपके साथ जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, आपके अहबाब हो, आपकी टीम हो, सबको इसका फायदा होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।